हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जूरिस सारथी। और आज की हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल आपका एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन। और कल के बाद आज 16 मई को आपका जो एग्जाम है उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और उसमें हमें ये भी बताया गया है कि आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है और जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो क्या है और क्या सिलेबस है इसका, ठीक है। इसके साथ क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों से लेके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो भी आपकी डिटेल्स हैं और जो भी आपको रिगार्डिंग उत्तराखंड के जो एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग, सिविल जज के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, वो सारी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 8 से 10 मिनट में सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट है, ऑफिशियल डेट है, जो आपके एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट है, उसके जो फॉर्म है वो आपके आज से यानी 16 मई से जो आपके एग्जाम फॉर्म है उस जो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपकी जो इसकी लास्ट डेट है वो होने वाली है 5 जून को, ठीक है। और जो आपकी लास्ट डेट है वो 5 जून तक आप इसको अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उसमें कोई भी आपकी एरर हो जाता है, कोई भी आपको कोई भी डिटेल्स आपकी जो गलत हो जाती है, तो वो आप लगभग 11 तारीख तक आपका जो है 11 तारीख तक आप उसके जो भी एडिट हैं वो ठीक करा सकते हैं। तो लास्ट डेट को नहीं बैठना है, सबसे पहले हमें जो भी आपकी डेट है उसके पहले आप जाके आज ही आपके जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, उसमें आपकी जो डेट है कब से कब तक है इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और आप यहाँ से जाके जो आपकी छत्तीसगढ़ सॉरी जो आपकी उत्तराखंड पीएससी है उसकी वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी हम यहाँ पे बात करें, देख बहुत बड़ा ये जो आपका पीडीएफ है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कि आपकी जो वैकेंसी हैं वो टोटल कितनी होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो टोटल आपकी 8 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है, जैसा कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके 8 होने यहाँ पे वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी जो 8 वैकेंसी हैं, वो आपकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 6 वैकेंसी होने वाली हैं। और जो आपके एससी-एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको 1-1 वैकेंसी होने वाली है। और इसमें भी आपकी जो 2 वैकेंसी हैं, वह आपकी जनरल कैटेगरी जो आपके वहाँ के उत्तराखंड की पर्टिकुलर जो आपकी महिला हैं, उनके लिए होने वाली है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें सैलरी के बारे में कि इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है, वह कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे 77,840 के समथिंग जो आपकी सैलरी है वो स्टार्ट होती है। और लगभग 1,36,000 के अप्रॉक्स आपकी जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपको यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जो आपका 3 साल का क्राइटेरिया को लेके जो आप परेशान हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, की वजह से बहुत सारे जो आपके एग्जाम है वो भी यहाँ पे पेंडिंग डले हुए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने क्लियर आपको मेंशन किया हुआ है, या तो आप कि आपको सिर्फ एलएलबी की आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। और जो आपको इसके अलावा आपको एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि लाइक एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, वो उसका यूज़ आपको आना चाहिए। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वह क्या होने वाला है। तो आपका जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपका जो एज है वो आपकी 22 से 35 तक होनी चाहिए। और आपकी जो डेट हो मैक्सिमम जो आपकी 35 ईयर्स हो, वो आपका 1 जनवरी 2025 तक मैंडेटरी होगा या मान्य होगा। ठीक, कि इतने डेट तक 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 35 साल के होते हो तो फिर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर स्टेट हैं उनके लिए कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो एज का है वो वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी लेडीज़ के लिए, ठीक है। कोई आपका ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ये जो आपका नोटिफ़िकेशन है वो यहाँ पे है। बट हम यहाँ पे सिर्फ़ आपकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे प्रोसीजर भी बताया गया है कि आप इसको फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं या फिर आप साइबर किसी के पास जाके ऑनलाइन वहाँ से फॉर्म फिल करा सकते हैं। अगर आप फॉर्म खुद से फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीएससी यूके की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसको डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रोसीजर है।
या आपको वहाँ पे जुरे सारथी का जो ऑफिशियल नंबर है खैर आपके पास होगा, तो वहाँ पे आपको ये आपको मिलने वाला है, ठीक है? वहाँ पे आपको ये नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे आपकी बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपकी फ़ीस है, जो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की फ़ीस है, वो कितनी होने वाली है। तो आपकी जो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको 150 आपकी जो फ़ीस होने वाली है, 160 टोटल है यहाँ पे, और यहाँ पे 150 नॉर्मल है, और ओबीसी के लिए भी है, और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 76 है विथ जीएसटी। और यहाँ पे अगर आप ऑर्बन हो या पीडब्ल्यूडी वाले हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे जो आपका है वहाँ पे आपको पे नहीं करना है। आपके जो फॉर्म है, फॉर्म के लिए इन्होंने बहुत ही नॉमिनल आपकी जो फीस रखी है 160 से, तो सब लोग ये जो फॉर्म है वो आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है? कोई इतना बड़ा जो आपका अमाउंट है फीस का वो तो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आपके सेंटर होने वाले हैं, उन सेंटर के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं, कि पहले आपने देखा होगा कि हरिद्वार या एक इसके अलावा 1-2 सेंटर ही, रुद्रपुर आपका जो सेंटर है यहाँ पे रखा जाता था, सिर्फ़ वही रखे जाते थे। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ठीक है? और ये तो यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप एक बार देख सकते हो, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ के सेंटर जो आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सेंटर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके जो मेनली यहाँ पे सेंटर होने वाले हैं, उत्तराखंड के लिए, घूमने का पर्पज़ आपका हो सकता है, बट हम क्लियरली अगर हम बात करें, जो आपके हरिद्वार जो आपका सेंटर है, वह एक हरिद्वार है, हल्द्वानी है, और देहरादून और रुद्रपुर, ठीक है? क्योंकि देखिए पहले अगर हम बात करें, तो आपका जो उत्तराखंड है, वो है बहुत से बहुत 1 या 2 सेंटर ही मैक्सिमम आपको देता था। बट अब कैंडिडेट बहुत बढ़ गए हैं, तो इसके हिसाब से, और जो आपके यूपी वाले हैं, वो यहाँ पे फ़ोकस बहुत करते हैं। और ये जो सिमिलर जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, वह अगर आप देखें, तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी आपका जो है वो यूपी के सिलेबस से, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, उससे मिलता है। तो यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन्हें तो ये फॉर्म भरना मैंडेटरी ही है, आप भरिएगा ज़रूर, ठीक है? और यहाँ पे आप चाहें तो आप अभी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे उन्होंने कोई भी आपसे क्राइटेरिया अलग से नहीं माँगा है कि आपको इतना मैंडेटरी या इतना कुछ भी है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? और इसके अलावा एक और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ामिनेशन है, वह कैसे होता है? जो आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है आपका सिविल जज का एग्ज़ाम है, 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स की। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वह कैसे होने वाला है? प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, वह 2 पार्ट में होने वाला है। सबसे पहले जो आपका जीके वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो भी आपका ऑल ओवर अभी इंडिया में चल रहा है, इसमें करंट अफेयर्स हुए आपके लगभग 8 से 10 महीने के, उन करंट अफेयर्स को आपको देखना है, जीके को आपको पूरा कवर करना है, और यहाँ पे लगभग आपका जो जीके है, वो आपका लगभग 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको जो जीके है, वो यहाँ पे पूछे जाने वाला है, ठीक है? लगभग आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो जीके पूछे जाएगा, और इसके अलावा जो आपका लॉ वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका 150 का आपका जो आपका लॉ वाला पोर्शन है, जिसमें आपकी देखिए टीपीए है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो आपका हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है। इसके अलावा आपका बीएसए भी है, और आपका एविडेंस एक्ट है। यानी आपके पुराने क्रिमिनल लॉज़ हैं और नए क्रिमिनल लॉज़ दोनों आने हैं, ठीक है? आपके जो पुराने क्रिमिनल लॉज़ और नए क्रिमिनल लॉज़ दोनों पूछे जाने वाले हैं। ये इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपका बीएसए हुआ, सीपीसी हुआ, ठीक है? और यहाँ पे आपकी सीपीसी पूछे जाने वाली है, और बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है? इसके अलावा सॉरी, जस्ट अ तो ये नॉर्मल आपकी जो यहाँ पे हैं डिटेल्स, वो होने वाली हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर हम मेंस वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका मेंस है, वह इसमें आपका क्या होने वाला है कि जो आपका प्रेजेंट डे से हमारा मतलब है जो भी आपका जीके का पोर्शन आने वाला है। तो आपका जो जीके आने वाला है, यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका जीके आने वाला है, ठीक है? और अगर हम बात लैंग्वेज की बात करें, तो जो आपकी लैंग्वेज है, उसका भी लगभग 100 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम है, वो आने वाला है, और आपकी जो सब्सटेंटिव लॉ है, वो भी 200 मार्क्स के पूछे जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? और इसके अलावा लगभग आपका जो साक्ष्य विधि है, एविडेंस है, जो प्रोसीजर आपके लॉ हैं, उसमें भी आपका 200 नंबर का, और यहाँ पे आपको नॉलेज है, जो आपका बेसिक नॉलेज है, जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि आपकी जो
कंप्यूटर नॉलेज है उसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल जो भी आपकी नॉमिनल चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए। ये भी आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो भी आपका है मेंस हो गया यहाँ पे, और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑल ओवर मोस्टली कवर कर ली हैं। तो आपकी जो एग्ज़ाम है, ठीक, ये तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी, वो तो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। और ये नॉर्मल जो आपका इंग्लिश में है यहाँ पे, कोई अलग से यहाँ पे चीज़ें नहीं पूछ, ठीक है? और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और चीज़, जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, ठीक है? सबसे पहले जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इसमें आपको 100 नंबर का आएगा, इसमें क्या होगा आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है? 30 नंबर का आपका हिंदी आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपका लगभग 30 नंबर का आएगा, और साथ में आपको जो एक ऐसे राइट होगा, वो भी आपको यहाँ पे लगभग 40 नंबर का वो आपको यहाँ से पूछा जाने वाला है, ठीक है? और नॉन न बट मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर मेंशन है कि आपको वर्ड और एमएस ऑफिस का नॉर्मल डिटेल है जो आपका होना चाहिए, ठीक है? और ये आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में प्रोवाइड है, और यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से मेंशन नहीं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। आपको सिलेबस के बारे में मैंने भी आपको अलग से बता दिया है, एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी चीज़ें हमने आपको अपडेट कर दी हैं। तो अब जो भी आपके फॉर्म हैं, वो आपको फॉर्म भरे जाने हैं। आपको एक बार मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, आपके जो फॉर्म हैं, वह 16 मई से यानी आज से आपके स्टार्ट हो गए हैं, और 5 जून तक आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो आपके हैं, लगभग 20 दिन का आपको जो है आपका फॉर्म फिलअप करने का, तो 20 दिन में आप ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसके ठीक है, थैंक यू सो मच।